हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव पिक्सल। आज हमारी जावा स्क्रिप्ट की 9th क्लास। पिछली क्लास में अपन ने लूप, फंक्शन, इफ एल्स ये सब चीज़ें क्लियर कर ली। आज की जो हमारी क्लास रहेगी मेनली वो रहेगी एरेज पे। एरे क्या होते हैं और अपन इन्हें कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, वो चीज़ें अपन इसमें इस क्लास में देखने वाले हैं। एरे के साथ में अपन आज डिबग का यूज़ भी करना भी सीखेंगे कि डिबग को कैसे यूज़ करते हैं कोड को चेक करने के लिए। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हो तो एक बार ऊपर आई बटन पे प्रेस करके पिछली वाली क्लासें जरूर देखें। थैंक यू। देखते हैं आज हम लोग क्या करेंगे, एरे स्टार्ट करेंगे। एरे पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग इससे पहले डेटा टाइप्स और फंडामेंटल्स वाली चीजें पढ़ चुके हैं। बेसिकली स्ट्रिंग भी पढ़ चुके हैं, तो अब हम एरे पे मूव कर सकते हैं। तो देखो एरे क्या क्या होता है। व्हाट इज एन एरे? एरे क्या होता है? एन एरे इज ए स्पेशल वेरिएबल which can hold more than one value at a time. It's a list like object that can store multiple values in a single variable. एरे क्या होता है कि एरे में हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप दूसरी कोई लैंग्वेज, अदर लैंग्वेज कोई पढ़ के आ रहे हो लाइक सी आर सी प्लस प्लस, तो वहां पे क्या होता है कि ये ना सिमिलर डेटा टाइप भी सिमिलर होता है इसका फॉर अदर लैंग्वेज। बट यहाँ पे क्या है कि हमारे जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है कि इसमें हम किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। लाइक वो नंबर भी हो सकता है, स्ट्रिंग, या फिर वूलियन भी हो सकता है, किसी भी एनी डेटा टाइप। तो ये अंतर रहता है। अगर आप कोई दूसरी लैंग्वेज पढ़ के आ रहे हैं तो सी या सी प्लस प्लस, उसमें सिमिलर टाइप की ही वैल्यू एक एरे में स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। और इसका जो मेमोरी लोकेशन होता है वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होता है फॉर द अदर लैंग्वेज। लेकिन इसमें मैंने आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में, जब डेटा टाइप्स पढ़ाए थे, तो हमने एरे और ऑब्जेक्ट ये चीजें कैसी हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव मीन्स कि इनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। म्यूटेबल होती है ये। इसमें क्या होता है कि रेफरेंस पास होता है चीजों का, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, सपोज जब हम कोई स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि जब हम स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं या फिर उसको जब हम कॉपी करते हैं, ठीक है, दूसरे में किसी वेरिएबल में असाइन करते हैं, तो क्या होता है कि उसकी एक कॉपी जाती है, ना कि ओरिजिनल वो उसका रेफरेंस। और इसमें क्या होता है कि एरे या फिर ऑब्जेक्ट में क्या होता है, एरे या फिर ऑब्जेक्ट में उसी का रेफरेंस पास होता है। लाइक देखो, एक बार अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे सपोज की मान लो इस तरह से डिक्लेयर करता हूं, से एक str2 करके मान लो कोई स्ट्रिंग क्रिएट करी, जिसमें मैंने क्या किया, तो ये क्या होगा, ये लेट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये वाली वैल्यू ओरिजिनल नहीं आएगी। क्या होगा कि इसकी एक कॉपी आएगी यहाँ पे, ठीक है ना। इसकी एक कॉपी आएगी, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा अगर हम इसमें कुछ भी चेंज करेंगे str2 में, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना, ये वाले डेटा टाइप्स जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, इनको स्टैक मेमोरी में ये स्टोर होते हैं। दो टाइप की मेमोरी होती है इसमें, स्टैक मेमोरी होती है एंड दूसरी जो होती है वो होती है, अब इसमें क्या होता है, लाइक कि अगर अब हम स्ट्रिंग की बात करते हैं, देखो स्ट्रिंग क्या होता है कि स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। एक तो यूजिंग एरे लिटरल से भी क्रिएट कर सकते हैं, न्यू एरे कंस्ट्रक्टर से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो देखो हम यहाँ पे करके देखते हैं।
हमने मान लिया कि एक वेरिएबल लिया यहाँ पे लेट, मान लो एक फ्रूट्स नाम का एक मैंने एरे ले लिया, फ्रूट्स, वेरिएबल का नाम मैंने फ्रूट्स रख दिया। तो इसके अंदर हम मल्टीपल चीजें पास कर सकते हैं, लाइक एप्पल, बनाना, तो देखो जैसे स्ट्रिंग में क्या होता था कि इसमें इसको एक कॉपी मिलती थी, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम किसी दूसरे वेरिएबल में अगर असाइन करते हैं तो इसी का रेफरेंस पास होता है। ये भी हम जब आगे ऑपरेशन करेंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो ये तरीका डिक्लेयर करने का, स्ट्रिंग को इस तरह से, सॉरी, एरे को इस तरह से डिक्लेयर करने का ये तरीका क्या होता है, एरे लिटरल्स, और मोस्टली यही तरीका हम यूज करते हैं, इस तरीके से मोस्टली यूज करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। दूसरे तरीके से कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, देखो इसको सेम चीज को हम इस तरह से भी कर सकते हैं। देखो जैसे इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ क्योंकि सेम एरे ही हम क्रिएट करेंगे, क्योंकि बार बार नेम ध्यान करना पड़ता है। तो हमने क्या किया, पुट्स नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है, न्यू एरे, ये क्या होगा, कंस्ट्रक्टर, एरे कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो इसके थ्रू भी कर सकते हैं इस तरह से। अब इसके अंदर अगर हम इस तरह से वैल्यू पास कर दें तो ये बोथ आर सेम थिंग, ये दोनों ही सेम चीजें, ये और ये भी एक एरे को डिक्लेयर करने का तरीका है और ये भी एक एरे को डिक्लेयर करने का तरीका है, राइट। अब देखो एरे को एक्सेसिंग एरे एलिमेंट, एरे को एलिमेंट को, किसी भी एलिमेंट को इसमें अंदर, इसके अंदर अगर देखते हैं तो क्या क्या एलिमेंट है, एप्पल है, बनाना है, मैंगो है। तो अगर किसी एलिमेंट को अगर एक्सेस करना हो तो किस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं, तो देखिए एरे एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड यूजिंग देयर इंडेक्स, दिस वन इंडेक्स। और इंडेक्स क्या होता है आपको पता है, इंडेक्स जो है, एरे हो चाहे स्ट्रिंग हो, इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। तो विद द फर्स्ट एलिमेंट एट इंडेक्स 0, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमेशा ही किस इंडेक्स पे होगा, 0 इंडेक्स। देखो अगर हम यहाँ पे चले क्रोम में, इसके पास भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, इसको इंस्पेक्ट करते हैं। कंसोल में चलते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखें कि न्यू एरे, न्यू एरे, अब यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सटेंड करके देखें तो ये देखो इसके पास एक लेंथ प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इतने सारे इसके पास मेथड्स होते हैं, एट है, कॉनकेट, कंस्ट्रक्टर, कॉपी विद इन, एंट्रीज, एवरी, फिल, फिल्टर, फाइंड, ये सारे फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो आप इन सबको ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। मोस्टली जो बहुत ज्यादा इसमें तो काफी यूजुअल ही हैं, सारे सारे ही लगभग, कुछ छोड़ के, नहीं तो मोस्टली यूज होते ही हैं ज्यादातर, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। देखो ये तो दो तरीके हो गए क्रिएट करने के, कि भाई कैसे हम डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं एक एरे को। अब एक्सेस करने की बात आई, तो देखो जैसे कि मान लो कि ये एरे है हमारा, अब इसको एक्सेस करने के लिए, सपोज कि आप अगर इसको एक्सेस, एप्पल को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो किस तरीके से कर सकते हो, हम कर सकते हैं लॉग एरे का नाम क्या है हमारा, वेरिएबल का नाम हमने क्या रखा, फ्रूट्स, फ्रूट्स, और इसके बाद ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट लगा के, और यहाँ पे इंडेक्स पास करेंगे लाइक दिस। इस तरह से एरे के एलिमेंट को एक्सेस किया जाता है। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो देखो नोड, ये देखो एप्पल आ गया, राइट। अब अगर हम यहाँ पे पूरा अगर प्रिंट करते तो इसमें कोई नो डाउट कि क्या आएगा प्रिंट करके, ये देखो पूरा एरे आ रहा है, ठीक है।
तो ये चीज पता चल गई कि एरे के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए क्या यूज करते हैं, ये ब्रैकेट और बीच में इंडेक्स पास करना होता है। तो इस तरह से तो हम एक्सेस कर सकते हैं। अब देखो आगे सॉरी, देखो एरे की प्रॉपर्टीज, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था ब्राउजर कंसोल में इंस्पेक्ट करके, ठीक है, वहां पे ये सारी चीजें आ रही थी ना, ये सारी चीजें, ये सारे मेथड्स थे। तो ये मेथड्स जो है एडिंग और रिमूविंग एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट को ऐड करने के लिए या रिमूव करने के लिए, ये मेथड्स होते हैं एरे में। एरे में किसी भी एलिमेंट को आप ऐड करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए ये मेथड्स होते हैं। एक तो पुश है, उससे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। पॉप से क्या करते हैं, पॉप से रिमूव करते हैं। सेम शिफ्ट है, ये भी रिमूव के लिए यूज होता है, अनशिफ्ट को ऐड करते हैं। अब कब कौन सा मेथड यूज होता है वो चीज देखते हैं। देखो उससे पहले हम इसको देख लेते हैं, एरे प्रॉपर्टीज। एरे प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, एक डॉट लेंथ प्रॉपर्टी है। लेंथ प्रॉपर्टी क्या करती है, लेंथ प्रॉपर्टी से हम एरे के एलिमेंट, एरे में कितने एलिमेंट है वो चीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक जैसे ये एरे है हमारा, तो हम अगर हमको अगर इसमें ये पता करना है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है टोटल, अब ये तो मान लो हमको दिख रहा है। अब ऐसा कोई एरे है कि जिसमें बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हम नहीं पता कर सकते, तो या फिर मतलब टाइम लग रहा है, तो हम कैसे कर सकते हैं, तो हम सिंपली कि फ्रूट्स, जो भी नाम वेरिएबल का नाम हमने रखा होगा, डॉट लेंथ, डॉट लेंथ ये प्रॉपर्टी होती है इसके पास, फ्रूट्स डॉट लेंथ। तो इसको सेव करेंगे, अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो इस तरह से 3, तो 0 1 2 है ना, इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स प्लस 1 इतने एलिमेंट होते हैं। तो ये हो गई बात। अब देखो अगर आपको किसी एरे में कोई एलिमेंट पुश करना है, सपोज कि मान लो कि हमारा एरे यही है, ठीक है। अब देखो अगर मैं अभी इसको लॉग करता हूं, लॉग फ्रूट्स, इसमें तो कोई सरप्राइज नहीं कि भाई ये एप्पल बनाना मैंगो ये आ गया। अब मैं अगर इसमें कोई और कोई एलिमेंट ऐड करना चाहता हूं तो हम वो कैसे कर सकते हैं, तो देखो इसके थ्रू पुश, पुश मेथड क्या करता है, एड्स वन और मोर एलिमेंट टू द एंड ऑफ एन एरे। पुश मेथड क्या करता है, ये हमेशा ही एरे के एंड में, एंड में एक जो भी एलिमेंट आप ऐड करोगे वो एंड में ऐड करता है। इसको यूज कैसे करते हैं, एरे डॉट पुश, एरे मतलब फ्रूट्स, एरे का नाम होगा डॉट पुश, और ये क्या है, मेथड है। इसको देखो क्या जरूरत होती है, आइटम्स जो भी आप ऐड करना चाहते हो उसके अंदर डाल। तो देख लो भाई हमने क्या किया, यहाँ पे डाल दिया मान लो पपाया, ठीक है। कि जब मैंने ये ऐड करने से पहले जब एरे को प्रिंट करा था तो देखो क्या आया था, एप्पल बनाना मैंगो। अब देखो क्या आना चाहिए, अगर एलिमेंट ऐड हो गया होगा तो देखो ये देखो पपाया आ गया लास्ट में। तो इस तरह से ये यूज होता है। अगर हमको एरे के लास्ट में अगर कोई एलिमेंट ऐड करना है तो हमेशा हम क्या यूज करते हैं, पुश मेथड यूज करते हैं। अब देखो पॉप, पॉप मेथड क्या करता है कि रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द एरे, ठीक है। ये क्या करेगा, सेम यूज, यूज केस ऐसे ही हो, एरे डॉट जैसे हमने पुश यूज किया है तो यहाँ पे क्या करेंगे, पॉप यूज कर लेंगे। और पॉप में हमको कुछ भी पास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमेशा लास्ट से ही रिमूव करेगा, ठीक है। आप करके देख सकते हो। तो हम क्या करते हैं, ये वाले दोनों मेथड हम यूज करके दिखाई दे रहे हैं, शिफ्ट और अनशिफ्ट आप यूज करके देखोगे, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। सेम ऐसे यूज होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या किया, यहाँ पे इसको पेस्ट किया, मैंने क्या किया, एक एरे डिक्लेयर किया सॉरी गाइस,
लेकिन ये पॉप मेथड क्या करता है, इसमें हमको कुछ भी पास करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे देख सकते हो अपेंड्स न्यू, एक मिनट, कुछ नहीं, पॉप 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 मेथड क्या करता है, ये देखो, रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे एंड रिटर्न इट, और इसको रिटर्न भी करता है, अगर चाहो तो आप इसको रिटर्न करता है मीन्स कि आप इसको होल्ड करके भी रख सकते हो किसी वेरिएबल में, और उसके बाद हम देख भी सकते हैं क्या रिमूव किया। इफ द एरे इज एम्प्टी, तो क्या होगा, अनडिफाइंड इज रिटर्न, अगर एरे में कोई एलिमेंट नहीं होगा तो क्या रिटर्न करेगा, अनडिफाइंड। और हमेशा ही ध्यान रखना, ये चीजें याद रखने वाली होती हैं, इंटरव्यू में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एरे का जो पॉप मेथड है, अगर उसको एरे में कोई एलिमेंट ना मिले तो वो क्या रिटर्न करेगा, तो आपको बताना होगा कि भाई अनडिफाइंड रिटर्न करेगा, एंड एरे इज नॉट मॉडिफाइड। सिंपल सी बात है, एरे में कोई एलिमेंट नहीं होगा तो मॉडिफाइड हो ही नहीं सकती, पॉप हो ही नहीं सकता। इस तरह से, ठीक है। तो अब क्या होना चाहिए, अब आपको पता है कि भाई अभी एरे में हमारे कितने एलिमेंट हैं, 3 है, एप्पल, बनाना और मैंगो। हमने यहाँ पे क्या किया, फ्रूट्स डॉट पॉप, पॉप कर दिया, इट मींस कि लास्ट वाला एलिमेंट हमारा रिमूव हो चुका होगा। तो हम अब अगर फ्रूट्स को नीचे प्रिंट करा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये फ्रूट्स एरे जो है ये मॉडिफाई हो चुका होगा, ये म्यूटेबल है डेटा टाइप, तो इस वजह से ये फ्रूट चेंज हो चुका होगा। देखो, ये देखो, एप्पल और बनाना दो ही बचे ना, तो ये सीधा इसी को रिफरेंस करता है, जब भी हम इसमें कोई भी ऑपरेशन करते हैं ये सीधा इसी को रिफरेंस करता है, ध्यान रखना, कोई दूसरी कॉपी नहीं बनाता है उसकी। तो ये होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। देखो आगे, अब ये दोनों मेथड आप यूज करोगे सेम, बस अंतर इतना है, जैसे कि पॉप क्या करता है, पॉप लास्ट से रिमूव करता है, सेम शिफ्ट क्या करेगा, वो स्टार्टिंग वाला रिमूव करेगा। लाइक अगर इस पे आप शिफ्ट मेथड यूज करोगे तो ये क्या एप्पल को रिमूव करेगा। सेम क्या है, अनशिफ्ट, अनशिफ्ट क्या है, ये ऐड करने के लिए काम आता है, जैसे हमारा पुश काम करता है सेम अनशिफ्ट काम करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, बिगनिंग, बिगनिंग में ऐड करेगा, बिगनिंग मींस कि स्टार्टिंग में ऐड करेगा, राइट। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो, एरे पे अगर फोर लूप यूज करना होता है तो हम कैसे कर सकते हैं, इटरेट ओवर एन एरे, मतलब किसी भी एरे पर इटरेट हम कैसे कर सकते हैं, एरे को इटरेशन कैसे किया जा सकता है किसी भी एरे पर, तो वो चीज देखते हैं। हमने क्या किया, एक एरे डिफाइन किया, लेट मान लो, ठीक है, मैंने कुछ सिटी ले ली, जयपुर, स्ट्रिंग में लेना है, ध्यान रखना, या फिर बुलियन वगैरह, मतलब स्ट्रिंग ले रहे हो तो स्ट्रिंग में ही प्रॉपर लेना है। इसके अलावा और हम क्या ले सकते हैं, और भी ले सकते हो, तो लेकिन आप समझ लेना कि मैंने ये क्या लिखा हुआ है, डोसा लिखा हुआ है, लेकिन डोसा जो आगे है पड़ता है इधर भरतपुर के पास में, स्पेलिंग नहीं पता क्या है, देख लेना आप अपने हिसाब से, बस समझ में आना चाहिए। तो देखो कैसे इटरेट करते हैं, आपको फॉर लूप का सिंटेक्स बताइए, बताया था मैंने किस तरह से, फॉर, देखो ये देखो सिंटेक्स होता है फॉर लूप का, यही सिंटेक्स है, सबको पता होगा। मैंने क्या किया, हम किस पे कर रहे हैं, लूप थ्रू किस पे कर रहे हैं, इंडेक्स ले लिया मैंने, चलो इसको वेरिएबल नाम इंडेक्स से डिक्लेयर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इंडेक्स 0 से स्टार्ट किया, इंडेक्स कहां तक जाएगा, एरे डॉट लेंथ, एरे हमारा क्या है, सिटी। देखो हम इसको ना एक एक करके लिख के दिखाएं तभी ज्यादा समझ में आएगा। देखो आई नाम का वेरिएबल मैंने बना लिया, मैंने कहा कि ये 0 से स्टार्ट होगा, इनिशियलाइज कहां से कर दिया, 0 से। दूसरी कंडीशन क्या होती है, कंडीशन क्या होगी हमारी, आई इज ग्रेटर देन,
लेस देन एरे। एरे हमारा क्या है? सिटी डॉट लेंथ। आपको पता होना चाहिए ये मेथड्स है। डॉट लेंथ ये क्या करेगा? ये यहाँ पे सिटी डॉट लेंथ। सिटी डॉट लेंथ क्या करेगा? आपको पता है ये सिटी जो हमारा एरे है इसकी लेंथ निकाल के लाएगा। अब आपको लेंथ कितनी आएगी? 1 2 3 4 4 आएगी इसकी लेंथ। इट मींस कि आई कहां तक चलेगा? लेस देन 4 तक। ये लेस देन हमने क्यों रखा? क्योंकि आपको पता है हमेशा ही इसका लास्ट इंडेक्स कितना होता है? इसकी लेंथ से एक कम होता है। इसकी लेंथ अगर कितनी 4 है तो इसकी लास्ट वाला इंडेक्स कितना होगा? 3, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3। सो यहाँ पे क्या कर देंगे? हमने कर दिया आई प्लस प्लस। ठीक है, इतने में तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम यहाँ पे क्या करा सकते हैं? कंसोल डॉट लॉग और किसको? आई को मान लो प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, आई को प्रिंट कराने का क्या मतलब रहेगा? यहाँ पे गिनती प्रिंट होगी सिर्फ 1 2 3 0 1 2 3 0 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम इस जो आई वाला जो इंडेक्स जो होगा इस इंडेक्स का सिटी प्रिंट कराएंगे। तो किस तरह से लिखना पड़ेगा? सिटी ऑफ आई। तो देखो आई आई होप कि ये सबको समझ में आया होगा। याद सिटी, सिटी का मतलब ये, और आई तो आपको पता है कि कहां तक? पहले 0 होगी वैल्यू, फिर कितनी होगी? 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी नहीं क्योंकि लेस देन चाहिए और इसकी लेंथ ही 4 है। तो 4 से लेस देन मतलब 3 इंडेक्स तक जाएगा और ये हर बार इसकी प्रिंट करेगा वैल्यू। देखो बड़े ध्यान से देखना। ये कुछ एरर आई हुई है। क्या एरर है देखो। अच्छा ये कॉमा लगाया है यहाँ पे, जबकि इस तरह से लगना चाहिए। अभी भी क्या दिक्कत है? I is equal to 0 and then तो ठीक ही है। अब ये क्या लग रहा है? अब देखो, ये देखो आगे ना फर्स्ट इंडेक्स पे जयपुर, जोधपुर, भरतपुर और ये देखो सारे आउटपुट आ गए जो भी आना था। हम देखो इसको डिबग करके देखते हैं एक बार। डिबग देखो कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। डिबग करके दिखाते हैं एक एक चीज कैसे। ये फॉर लूप कैसे कैसे ये इंक्रीज होता है, कब वैल्यू चेक होती है, कब क्या होता है। देखो सबके पास ये VS कोड में ये देखो ये वाला आइकन होगा सबके। ठीक है, डिबग वाला इसको बोलते हैं, ये डिबगिंग का ऑप्शन है। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे रन एंड डिबग करके आएगा एक ऑप्शन पहले। इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये सिलेक्ट करने को देगा कि आप किसको। तो हम किससे करेंगे? नोड.js। सिलेक्ट कर लिया नोड.js, राइट। लेकिन हमको ब्रेक पॉइंट लगाना पड़ेगा, हमने कोई ब्रेक पॉइंट नहीं लगाया। तो अब बात ये आई कि ब्रेक पॉइंट कैसे लगता है, राइट। एक मिनट, हम टर्मिनल में अपना डिबग कंसोल ये है, चलो ठीक है। ब्रेक पॉइंट जब आप जहां पे ब्रेक पॉइंट लगाते हो, सपोज कि मान लो कि हमें ये लूप देखना है कि कैसे इटरेट हो रहा है, तो हम चाहे तो कहीं पे भी लगा सकते हैं या मल्टीपल भी ब्रेक पॉइंट लगा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लगा दिया एक ब्रेक पॉइंट, यहाँ पे लगा दिया, ये देखो रेड रेड सा निशान आ रहा है ना, ये ब्रेक पॉइंट। देखो अब अगर मैं इसको रन एंड डिबग करूंगा तो ये देखो तो क्या करेगा, ये देखो इस तरह से आ गया। और यहाँ पे हमको सब दिखता रहता है कि कहाँ पे क्या जा रहा है, और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। तो अगर अभी आप देखते हो यहाँ पे जहाँ पे ये निशान है, तो अभी देखो अनडिफाइंड आ रहा है। अभी तक एरे जो है डिफाइंड नहीं हुआ, मतलब इसी तरह से कंट्रोल चलता है, ध्यान रखना आप। जब आप अगर यहाँ पे अभी देखते हो तो अभी देखो अनडिफाइंड लिख के आया था,
ये देखो जैसे कि सिटी अभी क्या है अनडिफाइंड, लेकिन जैसे यहाँ से हम इसकी स्टेप बढ़ा सकते हैं कि कब क्या होगा, देखना एक एक स्टेप। इसके बाद देखो, इसके बाद इस पे पहुंच गया, लेकिन ये यहाँ पे देखो एक ऑब्जेक्ट मिल गया इसको, एरे भी एक ऑब्जेक्ट होता है जावा से। देखो अब देखो, अभी अगर आप देखोगे तो आई क्या है, आई जो है अभी 0 है, क्योंकि हमने स्टार्ट ही 0 से कर रहे हैं। तो देखो अगर यहाँ पे होवर करोगे, ये देखो 0 आ रहा है लिख के, तो आई 0 है अभी। इसके बाद आगे क्या होगा, आगे होगा ये चेक होगी इसकी कंडीशन की आई क्या लेंथ से ज्यादा है। तो देखो अगर आप लेंथ पे ओवर करते हो तो लेंथ इसकी कितनी आ रही है, देखो लेंथ पे जब आप इस कर्सर को ले जाओगे तो ये देखो 4 आ रही है। और सिटी, सिटी के अंदर देखो ये पूरा आ रहा है सब कुछ कि हाँ भाई क्या है, क्या क्या है सिटी के अंदर, जयपुर जोधपुर और ये दुनियादारी जो भी है। अच्छा अगली का क्या कंडीशन चेक होगी, अगली कंडीशन कुछ नहीं है, अगर ये कंडीशन सही हो गई तो ये देखो जोधपुर हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखना यहाँ पे आए, अभी अभी देखो कंट्रोल नहीं हुआ। अब देखो जैसे ही आप ये करोगे तो हमको यहाँ पे डिबग कंसोल में जाते हैं, तो देखो ये देखो जयपुर पहला आउटपुट मिल गया, पहला एक बार प्रिंट हो गया। अब देखो कंट्रोल कहाँ पे आ गया, अब देखो यहाँ पे इट मींस कि पहले क्या हुआ था, इनिशियलाइज वाला काम हुआ, उसके बाद कंडीशन चेक हुई, उसके बाद सीधे यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो गई। अब उसके बाद फिर अगला स्टेप क्या हुआ, अगला स्टेप वैल्यू इंक्रीज हुई। देखो यहाँ पे जब आप जाओगे, अब ये इंक्रीज होगी वैल्यू, ये देखो वैल्यू इंक्रीज हो गई यहाँ पे आई की। तो अब अगर देखोगे तो आई की वैल्यू 1 हो चुकी है। अब दूसरी कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होगी क्या, लेंथ से कम है, तो जाहिर सी बात है अभी देखो लेंथ तो 4 है, लेकिन आई की वैल्यू अगर आप देखते हो तो आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, लेकिन लेंथ कितनी है, 4 है। तो इज लेस देन भाई 1, तो जाहिर सी बात है लेस देन लेंथ है। तो अब क्या होगा, अगला हो जाएगा। देखो अगली स्टेप में आप देखते हो ये कंसोल के पास आ गया, जैसे ही आप एक स्टेप आगे जाते हो ये देखो जोधपुर आ गया। तो इस तरह से चलती है चीजें। अब देखो फिर ये आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो आप इस तरह से डिबग करके देखना, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि अच्छा फॉर लूप वर्क कैसे करता है, क्या कैसे कैसे वर्क करता है, कि कंडीशन कब चेक होती है, कब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। तो आप यहाँ पे जाओगे तो ये देखो आई की वैल्यू अब चेक होगी इंक्रीज होने के बाद, आई की वैल्यू चेक हुई, कंसोल के पास पहुंचा हमारा एग्जीक्यूशन। अब कंसोल प्रिंट होने के बाद फिर आई की वैल्यू यहाँ पे चेक इंक्रीज होगी, इंक्रीज होने के बाद अब कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अगर ट्रू है तो हमारा फिर एग्जीक्यूशन कंसोल में चला जाएगा, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, कंसोल प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं आई की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब देखो इंक्रीज होके देखो, अब देखो लेंथ भी हमारी कितनी है, लेंथ हमारी 4 है, और अगर आप आई की वैल्यू देखोगे आई की वैल्यू भी 4 है, दिख रही है ना, आई की वैल्यू भी 4 दिख रही है, और अगर लेंथ पे जाते हो तो लेंथ भी 4 है। तो बताओ कि 4 इज लेस देन 4, क्या ये कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल ट्रू नहीं है, क्योंकि 4 इक्वल टू 4 होता है, लेस देन नहीं होता है। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो क्या होगा, इसके अंदर एग्जीक्यूशन जाएगा ही नहीं, बाहर आ जाएगा, और बाहर कुछ भी हमने नहीं प्रिंट करा रखा है। सो यहाँ पे जाके ये हमारा एग्जीक्यूशन का था, समझ गए, ये देखो बाहर आ गए बिल्कुल। अब यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। अब इस डिबगिंग को रोकने के लिए यहाँ पे ये लास्ट में जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देंगे तो हमारा डिबगिंग स्टॉप हो जाएगा। डिबगर, ये देखो प्रोसेस एग्जिस्ट, तो ये चीज भी पता होनी चाहिए कि यहाँ डिबगिंग कैसे करते हैं। इससे हमको पता चल जाता है कि हमारा कोड कहाँ तक सही है और कहाँ पे हमको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, तो कि ये बहुत काम में आता है, चाहे आप फ्रंट एंड का कोड कर रहे हो चाहे बैक एंड का कोड कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता। देखो फॉर ईच लूप, फॉर ईच लूप, फॉर ईच लूप क्या करता है, ये भी एग्जीक्यूट प्रोवाइडेड फंक्शन वंस फॉर ईच एरे एलिमेंट। ये क्या करता है, एरे के हर एक एलिमेंट के लिए ये फंक्शन एक बार एग्जीक्यूट होता है। सॉरी, आज इतना ही करवाते हैं ये फॉर ईच तक, उसके बाद हम इन चीजों पे कल चलेंगे। यार दिक्कत हो रही है बहुत, किसी को कोई इशू तो नहीं है इस चीज से। देखो मान लो ये मेरा एरे है, हम इसमें फॉर ईच लूप कैसे परफॉर्म करेंगे। देखो काम लगभग सबके इन लूप्स जो हैं इनके सेम ही होते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा कब यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्या है कि पता सब होना चाहिए
तो इस वजह से ये देखो फॉर ईच का सिंटेक्स इस तरह से होता है। फॉर ईच यहाँ पे क्या होगा कि एक एक करके एलिमेंट आएगा, आप उसके साथ चाहे जो कुछ भी कर सकते हो, एक एक एलिमेंट आएगा। ये एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट क्या होगा ये, तो एलिमेंट कुछ नहीं होगा, एलिमेंट को आप कुछ भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे आपको नाम देना है क्या, जो एरे डॉट फॉर ईच, एरे का एरे हमारा है क्या, सिटी एरे है हमारा, सिटी। तो सिटी डॉट फॉर ईच, इसका मतलब कि सिटी पे फॉर ईच लगेगा। तो ये क्या करेगा, एक एक करके लाएगा एलिमेंट, और वो एलिमेंट की वैल्यू किस में आएगी, इसमें आएगी एलिमेंट में। और उसके बाद हम चाहे तो यहाँ पे अभी को कंसोल ही करा रहे हैं तो हम कंसोल करा लेंगे, अदरवाइज हमको जो भी ऑपरेशन करना होगा हम वो ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या प्रिंट करा सकते हैं, हम चाहे तो यहाँ पे हम चाहे तो दोनों ही प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, दोनों ही का मतलब है कि इंडेक्स और ये। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसमें एलिमेंट में क्या आता है, एलिमेंट के अंदर आता क्या है एक्चुअली। सेम वही चीज आप चाहो तो डिबग करके देख सकते हो, एक एक करके क्या आएगा ये। देखो डिबगर लगा के देखो, यहाँ से हटाता हूँ पहले, ये यहाँ पे जो डिबगर लगे हुए हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर ईच पे डिबग लगा दिया, डिबग लगा दिया। और अब हम गए इधर एंड देन रन एंड डिबग, ये देखो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे अभी क्या करता हूँ मैं, डिबग कंसोल में आ जाता हूँ, यहाँ पे देखो अभी कुछ भी नहीं है। तो देखो जैसे ही हम इसको आगे नेक्स्ट स्टेप करते हैं, ये एक ही बार में देखो चला गया पूरा। ऐसा क्यों हुआ, देखो इसमें देखो हम चाहे तो दोनों काम कर सकते हैं, लेकिन फिर ये एरो फंक्शन हमको यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा। हम इस सेम चीज को देखो, अभी मैंने एरो फंक्शन बताया नहीं, तो हम क्या करते हैं, इस सेम चीज को हम नॉर्मल फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। कैसे, आपको पता है फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, फंक्शन डिक्लेयर करने का ये तरीका होता है, फंक्शन कीवर्ड, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर देखो क्या होता है, एक तो वैल्यू होती है, क्या होता है, वैल्यू होती है, और दूसरा इंडेक्स होता है। जो ये फॉर ईच का ये कॉल बैक जो फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे देखो लिख रखा है ना, सजेशन में आ रहा है। तो पहला आर्गुमेंट क्या होता है, वैल्यू, और दूसरा क्या होता है, इंडेक्स, और तीसरा आप चाहो तो पूरा एरे भी दे सकते हो। तो हम मान लो कि वैल्यू, तो वैल्यू देंगे, वैल्यू में मान लो कि मैंने आइटम ही नाम दे दिया है इसको। ठीक है, दूसरा इंडेक्स, इंडेक्स को मान लो कि मैंने इंडेक्स ही नाम दे दिया, राइट। अब इसके बाद हम यहाँ पे ऐसे काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम कंसोल करा सकते हैं, लॉग दोनों चीजें भी प्रिंट करा सकते हैं, लाइक आइटम एंड क्या, इंडेक्स, आइटम इंडेक्स। आपको पता है कि आइटम इंडेक्स अगर दोनों चीजें प्रिंट करा रहे हैं तो कैसे होगा, ये आइटम में क्या आएगा, चाहे तो इंडेक्स में क्या आएगा, 0, आइटम में दूसरा क्या आएगा, दूसरा आइटम जोधपुर, दूसरे आइटम का इंडेक्स क्या होगा, 1, लाइक दिस। अब क्या रह गया, देखो एरे को पढ़ो पहले, कंसोल डॉट, अच्छा ये फंक्शन मैंने लॉग की जगह पे इस तरह से, माय फॉल्ट, इस तरह से यही एक्सपेक्ट किया था। तो इस तरह से चीजें वर्क करती हैं। तो ये तो हो गया फॉर ईच का काम, आपको प्रैक्टिस करना है जितना हो सके, क्योंकि कोडिंग जो है एक प्रैक्टिस का ही गेम है, ऐसे समझ लो, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही अच्छा होगा, उतनी चीजें क्लियर होंगी और उतना ही सही होगा। अब देखो इंडेक्स ऑफ, ये सब मेथड्स हैं, ये मैंने आपको वहां से कंसोल इंस्पेक्ट करके दिखाए थे, ये सब वहां पे आपको देखने को मिलते हैं। तो इन पे हम प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो अब जो भी फंक्शंस बचे हैं इनको हम ना कल देख लेंगे सबको, आप एक बार इनको खुद भी आप देख लेना, देखोगे कैसे,
यहाँ पे जाओगे क्रोम में और वहां पे इंस्पेक्ट करोगे, इंस्पेक्ट में कंसोल में जाओगे और यहाँ पे आप चाहे तो इस तरह से लिख सकते हो कि जैसे कि न्यू एरे कंस्ट्रक्टर एंड देन यहाँ पे चाहो तो आप कोई भी कुछ भी पास भी कर सकते हो, ऐसा भी नहीं है। तो अब अगर आप इंटर करोगे तो ये देखो इस तरह से आ जाएगा, ये देखो लेंथ इसकी आ गई 5। और जब इसको प्रोटोटाइप को जब इंस्पेक्ट करोगे यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स आएंगे, आप सबके बारे में सर्च करना पड़ना, ठीक है। उसके बाद में हम ये आगे कल जो है अपना एरे ये कर लेंगे, कल ये हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, दिक्कत हो रही है थोड़ी सी ज्यादा।